बनेगा देश का नया उपराष्ट्रपति? एनडीए और विपक्ष के बीच एक बार फिर से जोरदार टक्कर होने जा रही है। थोड़ी देर में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग भी शुरू होने वाली है। सुबह करीब 10 बजे से संसद भवन परिसर में सांसद अपना वोट डालेंगे। एनडीए की उम्मीदवार जगदीप धनखड़ है और उनका सीधा मुकाबला विपक्ष की मार्गरेट अलवा से है। जगदीप धनखड़ की जीत कंफर्म है, लेकिन ये चुनाव बेहद अहम क्योंकि बीजेपी 2/3 के बहुमत से जीत की तैयारी में जुटी। तो वहीं एनडीए की ओर से सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालेंगे। तो राजनीतिक जो सियासी समीकरण है वो तो हम आगे आपको समझाएंगे ही, लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्शन की तरह एनडीए ने एक बार फिर विपक्ष के खेमे में सेंध लगा दी है। धनखड़ को बीजेपी जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत कई दलों का समर्थन मिला हुआ है। विपक्ष के और इन बड़े नेताओं की यदि बात की जाए तो सबसे बड़ा झटका ममता बनर्जी की ओर से मिला है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल, प्रहलाद जोशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जितेंद्र सिंह सभी आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं और संसद भवन परिसर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। विपक्ष के कितने सांसद आज धनखड़ को वोट देंगे, उनके लिए मतदान करेंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन ये सुबह की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद भवन परिसर से, जहां पर आज मतदान होना है उपराष्ट्रपति पद के लिए। एक तरफ विपक्ष की उम्मीदवार है मार्गरेट अलवा, तो दूसरी तरफ है जगदीप धनखड़। हम जैसा कि आपको जानकारी दे रहे थे कि सबसे बड़ा झटका तो विपक्ष की ओर से ममता बनर्जी ने ही दिया है। कल एक बड़ी खास सियासी मुलाकात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच में हुई थी। हालांकि वो तो राज्यों के जीएसटी कलेक्शन को लेकर थी चर्चा, लेकिन एक बात तो तय है कि ममता बनर्जी ने भी एनडीए की उम्मीदवार के लिए वोट देना, उनको समर्थन देना तय किया है। ये लंबी कतार आप सांसदों की देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला मत डालेंगे और उसके बाद फिर ये सांसदों के मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत भी आप देखेंगे। एक एक कर कतारबद्ध रूप से खड़े हुए सभी सांसद। बिल्कुल, आपको बता दें कि दोनों सदनों में मिलाकर कुल 788 सदस्य हैं और आंकड़ों के हिसाब से एनडीए कैंडिडेट पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ इस वक्त मजबूत स्थिति में है। उनकी जीत लगभग तय है क्योंकि महज बीजेपी के सांसदों के वोट से ही उनकी जीत पक्की है। लेकिन मार्गरेट अलवा उनको टक्कर दे रही हैं। 780 का निर्वाचन मंडल और 744 सांसद इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सुबह 10 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होनी है, शाम को 5 बजे तक रहेगा। लेकिन इन सब के बीच ये समझना भी जरूरी है कि जगदीप धनखड़ का जो विनिंग फॉर्मूला है क्या है, वो भी आपको बता देते हैं। लेकिन इससे पहले चुनाव की जो तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं वो आप देख लीजिए। लंबी कतार यहां पर सांसदों की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सबसे पहला वोट वही डालेंगे। तो जगदीप धनखड़ का विनिंग फॉर्मूला क्या है, ये आपके सामने हम रख दें। इस चुनाव से जुड़ी हुई कुछ बड़ी बातों को आप जान लें। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का सीधा मुकाबला विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा से है। संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सांसद वोट डालेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों के मेंबर्स वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। आपने तस्वीरें भी देखी, अभी लाइव तस्वीरें आ रही हैं और शाम 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और करीब 7 बजे तक नतीजों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव से थोड़ा भिन्न उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसमें सांसदों के ही मत होते हैं और इसलिए तुरंत मतदान और उसके बाद वोटों की गिनती होना, इसलिए ये प्रक्रिया थोड़ी सरल होती है और जल्दी खत्म भी होती है। जगदीप धनखड़ का अब विनिंग फॉर्मूला भी क्या है वो भी हम आपको बताते हैं कि कैसे इस वक्त एनडीए के ही यदि सांसदों के वोट हम देख लें तो सांसदों के वोट कुल मिलाकर पहले आप ये देखिए 336 लोकसभा के, राज्यसभा के 109, यानी कुल 445 और जीत के लिए तो महज 395 का ही आंकड़ा चाहिए। ऐसे में 445 बहुमत से कई ज्यादा नजर आता है। बिल्कुल, तो जीत के लिए धनखड़ को 395 वोट की जरूरत है। बीजेपी के अपने 394 सांसद हैं, यानी बीजेपी अपने दम पर धनखड़ को जीत दिला सकती है, जो कि बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा है। लेकिन बीजेपी इस वक्त मैं आपको बता दूं जो वोट मार्जिन है उसे बढ़ाना चाह रही है और इसीलिए एनडीए के उम्मीदवारों को मिलाकर 441 वोट मेरे से होगी। अमित जुड़े हुए हैं। अमित, आज का ये जो पूरा उपराष्ट्रपति का इलेक्शन है बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि देखिए जगदीप धनखड़ की जीत पक्की है, लेकिन इस बार बीजेपी एक मैसेज भी इस वोट के जरिए देना चाहती है।
मेरे ख्याल अमित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। देवेंद्र, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हम आपका भी रुख कर लेते अच्छा, हैं। बिल्कुल बिल्कुल आवाज। अच्छा, मीनाक्षी अपना सवाल जरा दोहरा दीजिएगा। ठीक, अमित हमारे सहयोगी आज स्टूडियो से निकलकर सीधा फील्ड में पहुंच गए हैं और साथ ही हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी इस वक्त मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल अमित, चर्चा इसी बात की हो जानी चाहिए कि ये जो मतदान का प्रतिशत है वो जितना अभी दिखाई दे रहा है उससे कितना और बढ़ने की संभावना नजर आती है। जी बिल्कुल, देखिए हम जिस वक्त यहाँ पर खड़े हैं विजय चौक के पीछे आपको पार्लियामेंट नजर आ रहा है और पार्लियामेंट में इस वक्त वोटिंग हो रही है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर मेरे साथ है और देवेंद्र से हम जानेंगे क्योंकि देवेंद्र के पास तमाम चीजें जो अपडेट आते जा रहे हैं। अभी तो वोटिंग शुरू हो चुकी है। अगर आप देखें कि जो मीनाक्षी पूछ रही थी कि परसेंटेज किस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परसेंटेज क्या बढ़ता है, क्या कोई वक्त होता है पर्टिकुलरली जिस वक्त बढ़ने लगता है, या फिर एक बहुत ही सटल वे में चलता है क्योंकि बहुत ही अलग किस्म का है क्योंकि 700 प्लस कुछ सांसदों को यहाँ पर वोटिंग ही करनी है फिलहाल। बिल्कुल, हमें 700 कुल वोट की अगर बात कर लें तो 788 कुल वोट हैं। उनमें से कुछ एक सांसद ऐसे हैं जो कि गैर हाजिर रहेंगे। इसके अलावा टीएमसी के सांसद क्योंकि वो बायकॉट कर रहे हैं, तो जो एक्चुअल पोलिंग होगा जितने सांसदों का वोट वो लगभग 735-40 के आसपास रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। अभी तक उसके संकेत दिख रहे हैं। ऐसे में क्योंकि आज संसद सत्र नहीं चल रहा है, सिर्फ वोटिंग के दिन ही आज ये काम हो रहा है, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए। देवेंद्र कह रहे हैं कि टीएमसी के सांसद बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि कल तक तो मुझे ये जानकारी थी कि टीएमसी के सांसद जगदीप धनखड़ के लिए मतदान करेंगे। ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कर ले, या मुझे सुनने में कोई गलती हो गई? हाँ, नहीं, टीएमसी ने तो बॉयकॉट करने की बात कही थी। क्या उसमें कुछ बदलाव हुआ है? नहीं, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं हुआ। उसमें एक दिलचस्प चीज ये जरूर हुआ है कि टीएमसी के 2 सांसद शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी और दिवेंदु अधिकारी, ये दोनों कहीं वोट ना कर दें, इसलिए बकायदा टीएमसी के पार्लियामेंट्री पार्टी के फैसले के बारे में इनको चिट्ठी लिखकर सुदीप बंदोपाध्याय ने चिट्ठी लिखकर इस बात की जानकारी दी है कि आपको वोट नहीं देने जाना है क्योंकि टीएमसी ने बायकॉट करने का फैसला किया है। क्या उसके बावजूद ये वोट करने जाते हैं क्योंकि इस पर व्हिप लागू नहीं होता? तो वो एक देखने वाली दिलचस्प क्रॉस वोटिंग को लेकर होता है क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था कि बहुत सारा क्रॉस वोटिंग हुआ था क्योंकि जिस तरह देखा गया था 540 यानी 40 से ज्यादा हो गए, 540 से ज्यादा वोट मिल गए थे मुर्मू को, जबकि उससे कम मिलना था राष्ट्रपति मुर्मू को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।